तो चलिए देखते हैं मार्केट क्या कह रहा है। स्वागत है आपका चार्ट विद पवन पर, फाइनेंशियल मार्केट्स का फ्यूचर। दोस्तों एक सेकंड के लिए जरा इस बारे में सोचिए। ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, स्टॉक चार्ट्स तेजी से ऊपर नीचे हो रहे हैं और ये सब सिर्फ ख्याली बातें नहीं, हमारा फाइनेंशियल फ्यूचर हो सकता है। सोचिए अगर आप एप्पल, टेस्ला या अमेजॉन के शेयर्स किसी क्रिप्टो ऐप पर रात के 2 बजे ट्रेड कर पाएं, बिल्कुल किसी क्रिप्टो टोकन की तरह। कोई स्टॉक मार्केट खुलने का वेट नहीं, किसी ब्रोकर की परेशानी नहीं, बस ब्लॉकचेन पर क्लिक किया और सीधा रियल स्टॉक में एंट्री। और इसमें सबसे बड़ी खबर क्या है पता है? अमेरिका की SEC, जो दुनिया की सबसे पावरफुल मार्केट रेगुलेटर है, वो एग्जैक्टली इस साइफाई लगने वाले कॉन्सेप्ट को रियलिटी बनाने की प्लानिंग कर रही है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जब सेंचुरीज पुराना ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट इस नए और हाईली वॉलेटाइल क्रिप्टो मार्केट से टकराएगा तो रिजल्ट क्या होगा? क्या इन मैसिव टेक शेयर्स को 24/7 ट्रेड करना फाइनेंस का अल्टीमेट फ्यूचर है, या फिर एक ऐसी कैटास्ट्रोफिक डिजास्टर की शुरुआत जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते? आज हम इसी पूरे मैकेनिज्म के अंदर घुसकर इसको डीकोड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस इनोवेशन एक्सेम्पशन की। SEC आखिर इस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के रूप में क्या नया लाने वाली है? ब्लूमबर्ग की रीसेंट रिपोर्ट ने एक नए प्लान का खुलासा किया है जिसे कहते हैं टोकनाइज्ड स्टॉक। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, समझते हैं कि ये आखिर है क्या भला। सिंपल शब्दों में ये ब्लॉकचेन पर मौजूद एक डिजिटल टोकन है जो किसी कंपनी के एक रियल वर्ल्ड शेयर को दर्शाता है। एकदम डायरेक्ट 1-to-1 कनेक्शन। यानी अगर आपके क्रिप्टो वॉलेट में एक टेस्ला का डिजिटल टोकन पड़ा है तो टेक्निकली आप उस एक रियल टेस्ला शेयर के असली मालिक हैं। पर पर्दे के पीछे ये पूरा जादू काम कैसे करता है? एकदम सिंपल स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, एक ऑफिशियल कस्टोडियन कंपनी उस रियल शेयर को अपने पास सिक्योरली होल्ड करके रखेगी। फिर दूसरा स्टेप, उस रियल शेयर को बैक करने के लिए ब्लॉकचेन पर एक नया डिजिटल टोकन बनाया जाएगा। तीसरा, ट्रेडर्स इन्हीं टोकन्स को अपने क्रिप्टो वॉलेट्स के जरिए खरीद और बेच पाएंगे। और चौथा, जो कि इसका सबसे रेवोल्यूशनरी पार्ट है, जो सेटलमेंट नॉर्मल मार्केट में 2-2 दिन लगा देती है, वो यहां कंप्लीटली इंस्टेंट होगी। सेकंड्स के अंदर काम खत्म। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी नहीं है। यहां पर एक बहुत ही मैसिव कंट्रोवर्सी सामने आती है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इस नए सिस्टम के चलते थर्ड पार्टी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स उन शेयर्स को भी टोकनाइज कर सकते हैं जिनके लिए उन्होंने उस ओरिजिनल कंपनी से परमिशन तक नहीं ली। जरा सोचिए इस बारे में। कोई रैंडम प्लेटफॉर्म एप्पल के शेयर्स का डिजिटल टोकन इशू कर रहा है और एप्पल को इसकी भनक तक नहीं है। ये लीगली और फाइनेंशियली एक बहुत बड़ा सिरदर्द बनने वाला है। अब इस सब के बीच एक सवाल दिमाग में जरूर आना चाहिए, अमेरिका आखिर इस एग्रेसिव क्रिप्टो रेस में भाग क्यों रहा है? एक रेगुलेटर जो हमेशा कंजर्वेटिव रहता है, वो अचानक ऐसी इनोवेशन को पुश क्यों कर रहा है? इसका सीधा सा जवाब है वॉल स्ट्रीट का डर। अमेरिका को डर लग रहा है कि अगर उन्होंने जल्दी से फ्लेक्सिबल रेगुलेशंस नहीं बनाए तो वो दुबई, सिंगापुर और यूरोप से ये फाइनेंशियल इनोवेशन की रेस पूरी तरह हार जाएंगे। उन्हें अपनी ही डोमेस्टिक कंपनीज को देश छोड़कर जाने से रोकना है। और यही वजह है कि नैस्डैक, NYSE और DTCC जैसे बड़े ट्रेडिशनल फाइनेंस जायंट्स आज से ही अपना ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में लग गए हैं। टाइम कम है और कंपटीशन बहुत ज्यादा। तो इस जल्दबाजी और इस नए सिस्टम में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमें क्या एडवांटेज देने वाली है? अगर वॉल स्ट्रीट इतना बड़ा रिस्क ले रहा है तो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स को इससे क्या फायदा होगा? फर्क बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। ट्रेडिशनल स्टॉक्स को देखिए, फिक्स्ड ट्रेडिंग आवर्स हैं, ट्रांजैक्शन सेटल होने में 2 दिन लग जाते हैं और पूरा का पूरा महंगा शेयर एक साथ खरीदना पड़ता है। वहीं टोकनाइज स्टॉक्स बिल्कुल अलग लेवल पर ऑपरेट करते हैं। मार्केट 24/7 खुला है, जब चाहें ट्रेड करें, सेटलमेंट बिल्कुल इंस्टेंट है। और सबसे कमाल की बात, फ्रैक्शनल शेयर्स, यानी आप किसी बहुत महंगे स्टॉक का एक छोटा सा हिस्सा भी बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं। यह सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और इसके साथ एक और बहुत बड़ा फायदा जुड़ता है जिससे हम रेडिकल ट्रांसपेरेंसी कह सकते हैं। क्योंकि ब्लॉकचेन बेसिक लेवल पर एक ओपन और पब्लिक लेजर है, इसका सीधा मतलब यह है कि दुनिया भर में होने वाली हर एक ट्रांजैक्शन परमानेंटली और पब्लिकली रिकॉर्ड हो जाती है। थियोरेटिकली अगर देखें तो इस पब्लिक डेटा की वजह से रेगुलेटर्स के लिए फाइनेंशियल मार्केट्स में होने वाली हिडन मैनिपुलेशंस और बड़े फ्रॉड्स को पकड़ना पहले के मुकाबले बहुत आसान हो जाएगा। पर दोस्तों, जैसा कि हर बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ होता है, इस पिक्चर का एक बहुत ही खतरनाक डार्क साइड भी है। जब हम एक हाई स्टेबिलिटी वाले ट्रेडिशनल मार्केट को क्रिप्टो की एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी से जोड़ते हैं तो सिस्टमिक रिस्क्स एक्सपोनेंशियल लेवल पर बढ़ जाते हैं। सबसे पहला बड़ा खतरा, फेक ओनरशिप। क्या इन डिजिटल टोकन होल्डर्स को रियल शेयर होल्डर्स की तरह वोटिंग राइट्स और डिविडेंड्स मिलेंगे?
अभी तक इस पर कुछ क्लियर नहीं है। दूसरा, क्रिप्टो मार्केट वाली वही एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी जो अचानक से स्टॉक फ्लैश क्रैशेस ट्रिगर कर सकती है। तीसरा, वॉलेट हैकिंग का रियल डर, और याद रखिए यहां बैंक जैसा कोई कस्टमर सपोर्ट हेल्पलाइन आपको बचाने नहीं आएगी। और चौथा पॉइंट जो सबसे बड़ा आयरनी है, डिसेंट्रलाइजेशन के इस खूबसूरत मास्क के पीछे आखिर में वॉल स्ट्रीट के वही पुराने और बड़े प्लेयर्स इस पूरे मार्केट पर अपना कब्जा जमा लेंगे। और देखिए, ये सारी बातें हवा में नहीं हो रही हैं। सिफ्मा और सिटाडेल जैसे मैसिव ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ने खुलेआम एक कड़ी वार्निंग दी है। उनका साफ कहना है कि ज़रूरत से ज़्यादा एग्जेम्पशंस इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन को सिवियरली वीक कर सकते हैं, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग, स्कैम टोकन्स और मार्केट मैनिपुलेशन तेज़ी से बढ़ सकता है। ये वार्निंग उन पावरफुल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से आ रही है जिन्होंने दशकों से इन ग्लोबल मार्केट्स को डीपली स्टडी किया है, इसलिए इस वार्निंग को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसके साथ एक और बहुत ही टेरिफाइंग कॉन्सेप्ट जुड़ता है जिसे हम पैरेलल मार्केट केओस का नाम दे सकते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, एक ही रियल स्टॉक, मान लीजिए टेस्ला, फॉर्मली न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर नॉर्मली ट्रेड हो रहा है, पर ठीक उसी वक्त उसके 5 अलग अलग टोकनाइज्ड वर्जन्स 5 अलग अलग अनरेगुलेटेड क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स पर चल रहे हैं। अगर इन सभी प्लेटफॉर्म्स के बीच कंटिन्यूअसली परफेक्ट डेटा सिंक नहीं हुआ तो प्राइस में मैसिव मिसमैच आएगा और पूरे मार्केट में टोटल कियोस मच जाएगा। सोचिए, एक ही वक्त पर एक ही कंपनी की आधी दर्जन अलग अलग कीमतें चल रही होंगी। तो क्या इन सब कॉम्प्लेक्सिटीज का मतलब ये है कि हम अनजाने में एक नए फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं? ये सारे लूप होल्स सीधा एक बड़े सिस्टम लेवल थ्रेट की तरफ इशारा करते हैं। 2008 ये साल अपने आप में एक चिलिंग रिमाइंडर है। उस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का सबसे बड़ा कारण क्या था? कॉम्प्लेक्स अनचेक्ड फाइनेंशियल इनोवेशंस, जिन्हें आम लोग और यहां तक कि रेगुलेटर्स भी ठीक से समझते नहीं थे। आज बहुत से टॉप एक्सपर्ट्स ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या इन टोकनाइज्ड स्टॉक्स के नाम पर हम एग्जैक्टली वही गलती तो नहीं दोहरा रहे हैं? अगर इसे प्रॉपर्ली रेगुलेट नहीं किया गया तो ये सिस्टम नए फाइनेंशियल बबल्स क्रिएट करेगा, और जब वो फटेंगे तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी एक झटके में हिल जाएगी। और जाहिर है इसका असर सिर्फ अमेरिका की बाउंड्रीज तक रुकने वाला नहीं है, इसका पूरी दुनिया पर एक रिपल इफेक्ट होने वाला है। बात बिल्कुल सीधी सी है। अगर यूएस सक्सेसफुली अपने मैसिव मार्केट को टोकनाइज करने में कामयाब हो जाता है तो बाकी दुनिया के रेगुलेटर्स पर एक इमेंस प्रेशर आएगा। इंडिया की सेबी जैसे वॉचडॉग्स को भी अपना फॉरेन कैपिटल देश में बनाए रखने और नया कैपिटल अट्रैक्ट करने के लिए मजबूरन इस ब्लॉकचेन सेटलमेंट को अडॉप्ट करना पड़ जाएगा। यानी अमेरिका के सिस्टम में किया गया एक बड़ा बदलाव पूरी दुनिया में एक मैसिव लोकल क्रिप्टो बूम ट्रिगर कर सकता है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी बेसिक और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, क्या ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सच में ग्लोबल फाइनेंस को परफेक्टली एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट बना देगी, या फिर क्या ये नए रेगुलेटरी एग्जेम्पशंस एक ऐसे बॉम्ब का फ्यूज हैं जो अगला सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिजास्टर लेकर आएगा? टोकनाइज स्टॉक्स बिल्कुल एक दो-धारी तलवार की तरह हैं। इसके फायदे बहुत ही अपीलिंग और फ्यूचरिस्टिक लगते हैं, लेकिन इसके खतरे सीधा हमारी इकोनॉमी के फाउंडेशन को तबाह कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए ये सवाल छोड़कर जा रहा हूं, अगर ये टेक्नोलॉजी कल ऑफिशियली मार्केट में रोल आउट हो जाती है तो क्या आप अपना मेहनत का पैसा इस नए सिस्टम में लगाना पसंद करेंगे? इस बारे में सोचिएगा जरूर।